हालांकि बहुत शम्मत हमारी मुखालिफ पार्टी के थे, लेकिन कबूतर ये मेरे पास उन्हीं के हैं। चाहे पिपला के कबूतर जिनका आजकल बहुत ज्यादा तूती बोल रहा है, तो वो भी इसी घर से गए हुए यार हैं। पिपला वाले को लोगों ने हवा बनाया हुआ, पिपला वाले इसको यदि कि कबूतर पकड़ना नहीं आता था तो कबूतर बाज बना दिया। एक करिश्मा जी, करिश्मा ठीक हो ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਰ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਖੋਲੋ ਪਰ ये वाह वाह जी वाह, क्या बात। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਦੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारा तर्ज है इस चैनल का ज़ौक़े कबूतर परवरी का, मैं आपको बहुत ही कोई लेजेंड उस्ताद हों, पुराने कदीमी कबूतर परवरी जिन्होंने की हो अपनी सारी ज़िंदगी, उनका मैं कोशिश करता हूँ इंटरव्यू करूँ और उनसे आपकी मुलाकात करवाऊँ इस चैनल के थ्रू। और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है पुराने लोगों से। जो कबूतर परवरी है वो यही पुराने लोग ही कर रहे हैं। अब जो आजकल का दौर है वो कमर्शियल दौर है, बेचने का जो सा रिवाज है वो बहुत ज़्यादा है। फिर बेचने के लिए आपको होता है झूठ सच भी करना पड़ता है। इस वक्त जिस शख्सियत के पास मैं मौजूद हूँ वो मैं समझता हूँ कि पुराने कबूतर उस्ताद बाऊ शम्स, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है कबूतर परवरी के अंदर, इस नाम को काटना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो उस्ताद बाऊ शम्स के कबूतर इस वक्त अगर किसी के पास मौजूद है असल हालत में, और पुराने कबूतर और 110% कारकर्दगी देने वाले कबूतर, वो उस्ताद यकूब भट्ट साहब के पास हैं। वो मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, मैं इनके पास बैठा हूँ, इनकी बातें सुनी है, इनके साथ गुफ्तगू की है, बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुआ हूँ। और अब आपकी बारी है लुत्फ़अंदोज़ होने की। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। उस्ताद जी कैसे हैं आप? शुक्र है। अच्छा उस्ताद जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, क्योंकि आपके इंटरव्यू बहुत कम है। मैं आपको बताता चलूँ, ये एक कमर्शियल पर्सनैलिटी नहीं है। इनका बार बार आकर इंटरव्यू देना या इनकी आपने तस्वीरें कबूतर बहुत कम देखे हो, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ उस्ताद जी थोड़ा सा खुद अपने बारे में आपको बताएं। उस्ताद जी थोड़ा सा बताएं कब से शुरुआत हुई कबूतर परवरी की? बचपन से तकरीबन। अच्छा, हाँ जी और जौन सिरे कबूतर उस्ताद जी के पास हैं बेसिकली, जी जी। और इनके कबूतर जो से ना वो करिश्मा नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत हाँ जी, नाम सुना करिश्मा होगा और आपने। मोहम्मद खान दोनों ही। करिश्मा और मोहम्मद खान। उस्ताद जी बताएं जरा ये कबूतर कैसे आपके पास है? ये मैंने आगे भी इंटरव्यू में बताया था जी। कि हमारे इधर पास थे उस्ताद से क्लैन बटर छक्का, हाँ जी। ये उन्होंने मुझे दिए थे। तो मैंने काफी स्ट्रगल की, कबूतर बड़े ढूंढे, कबूतर नहीं कोई देता, ना थे किसी के पास। सही। उन्होंने दिए जब, तो फिर उसके बाद हमने भी काफी उसको संभाला है। तो मैं तो किसी को पर भी नहीं देता था। अच्छा। मेरे पास 800 कबूतर हो गया था। अच्छा। तो पहली दफा मीरा रमहान साहब को दिए पिपला वालों को, वहां उड़े। फिर उधर से फिर बन्नू गए, बन्नू से फिर पता नहीं 35 साल हो गए देते हुए कबूतर लोगों को, कहाँ कहाँ गए। और ये है अल्लाह का शुक्र, जहाँ जिसके पास एक अदा जोड़ा गया कबूतरबाज बन गया। क्या बात। अनारियों को भी दिया ना जिन्हें कबूतर पकड़ना नहीं आता, खासकर बन्नू ने तो वैसे ही कबूतरबाज, मैं नहीं मानता कि उधर कोई कारीगर बंदा है। ठीक हो गए। अनारी तकरीबन वो कबूतर पकड़ना भी नहीं आता। ठीक हो गए। लेकिन वो मीर मुख्तार को जीत रहे हैं, उनके साथ फाइट कर रहे हैं। मीरा मुख्तार वगैरह के पास भी हमारे वाले कबूतर है, इन्होंने मीरा खान साहब के पकड़े हैं, उधर पकड़ के इन्होंने आगे से उनके मेंटेन की है। तो यही कबूतर चले आ रहे हैं। हालांकि बहुत शम्मत हमारी मुखालिफ पार्टी के थे, लेकिन कबूतर ये मेरे पास उन्हीं के हैं। ठीक हो। लेकिन जैसा इनका काम देखा मैंने किसी का नहीं देखा। जहां मर्जी लगा दो, प्योर में क्रॉस में, ये उठते ही हैं। ठीक हो। तो मैं तो हर दफा 2-3 इंटरव्यू में पहले भी बताया कि आंखों में कपड़ा बांध के जो पकड़ो उसी का बचाव होगा। क्या बात, क्या बात। हाँ जी। अच्छा, मैं अपने प्यारे नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ, दोस्तों को, दो बातें हैं। एक तो ये बात है कि ये उस्ताद जी का बहुत बड़ापन है। मैं इनके पास 2 घंटे से बैठा हूँ, वीडियो अब हमने बनाना शुरू की है। तो जो इन्होंने अपनी स्ट्रगल बताई, कबूतर किस तरह से आए, वो एक बहुत लंबी कहानी है। बहरहाल इनका बड़ापन है कि ये अपने जुबान से इकरार करते हैं कि जी मेरे पास बाऊ शम्स के कबूतर है, नहीं तो ये कि हाँ जी मेरे कबूतर है जी, मैंने बनाया होता ही ये है। अब किसी को पूछ लो, मेरे तकरीबन कोई ऐसा बंदा नहीं होगा नामवर कबूतरबाज जिसके पास मेरे नहीं है। हाँ। तो पूछ के देख लो, कोई किसी ने कोई नाम नहीं लेता कोई किसी ने लिए। तो ये उस्ताद जी का बड़ापन है, ये नाम ले रहे। दूसरा एक और बहुत बड़ी बात है, पिपला के कबूतर जिनका आजकल बहुत ज्यादा तूती बोल रहा है, हर कबूतर पे अरूज और जवाल आता है, तो वो भी इसी घर से गए हुए यार कबूतर। पिपला वाले को लोगों ने हवा बनाया हुआ, पिपला वाले
और लोग, मैंने आके भी बताया इंटरव्यू भी, ये लोग पता नहीं इनको शौक ही खत्म हो गया, ये नाम से डरी जाते हैं, क्या हो गया, कोई बला है, कोई जीन ने निकल आया, क्या हो गया, कुछ भी नहीं। शौक करो आप, हार जीत होती है, स्पोर्ट्समैन का काम क्या होता है, हारना जीतना, पहले जीत दोनों, तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए, हारना भी जीतना। शौक इसको कहते हैं, आप ये थोड़ी है कि हर काम आपने जीतना ही है, तो इतना बड़ा कोई काम नहीं है। लेकिन ये है कि वो उन्होंने बनाए हैं, आगे से उन्होंने उनको संभाला है, परफॉर्मेंस लेते रहे हैं, आते रहे हैं, उनको उड़ाते रहे, आप लोग भी ऐसे करें, मेहनत करें तो आपके भी बन जाएंगे, ऐसा कौन सा मसला होता है, नामुमकिन काम तो कोई होता ही नहीं है। बिल्कुल। उस्ताद जी थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स के लिए, कोई नए शौकीन है तो पुराने भी हैं जो जिनको नहीं पता कुछ, उनके बारे में जरा बताएं उनके लिए कि एक कबूतरों में क्या देखते हैं आप, मतलब जोड़ हड्डी वगैरह मायने रखता है, पर कुछ नहीं की रखता, बनावट कुछ भी नहीं रखता, जिसका ब्लड अच्छा है उसका सब कुछ अच्छा। अच्छा, ऐसे गर्दने मरोड़ते रहते हैं, आंखें देखते हैं, और 80% किसी को पता ही नहीं है कि आंखों में देखते क्या है और परों में क्या देखते हैं, कुछ भी नहीं। पर कमजोर होगा जानवर तो ऑटोमेटिकली वो पर खराब हो जाएंगे, अच्छा, जोर भी खुले हो जाएंगे, ठीक हो गया। जब फिटनेस में आए, फिट होगा कबूतर, जोर भी टाइट हो जाएंगे, पर भी ठीक निकल आएंगे। तो एक ये कबूतर बात कहेंगे ये पर कुंदा और है, ये कुंदा और, ये ऐसा भी कुछ नहीं होता। आज बताएं जरा, आंख में क्या देखते हैं, आज बता दें जरा, क्या है आंख के अंदर? हम लोग तो इनके रिंग देखते हैं, कौन कौन से कलर के रिंग है इसके में, जरे देखते हैं, लेकिन इन्हें ना तो जरों का पता होता है ज्यादातर लोगों को, तो ना रिंगों का पता होता है, कह देते हैं वो ये फलाना भी रिंग है, फलां भी है, और पता कुछ नहीं होता इसको। उस्ताद जी आज बताएं ना थोड़ा सा जरा रिंग के बारे में बताएं, रिंग मायने रखता है, होना चाहिए आंख के अंदर? हाँ जी, पुतली के बाहर जो रिंग हाँ बिल्कुल, वो मैं पहले भी बताया था, जिसका साथ ना ग्रीन रिंग होगा वो बहुत अच्छा होगा। ग्रीन, अच्छा। उसके बाद उस्मानी रिंग आता है, वो भी बहुत अच्छे कबूतर की निशानी है। अच्छा, फिर इस तरह मुख्तलिफ ही है, फिर वो ग्रे सा रिंग बन जाता है, फिर वो हल्का लाल बन जाता है, प्याजी डोरा जो होता है वो हल्का गुलाबी सा, हाँ जी, ये होना चाहिए, अच्छी है ये चीज। जिस जब प्रवाद में कबूतर होता है ना, बिल्कुल, तो गुलाबी रिंग जो होता है नुमाया होता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब जोड़ों में पड़ता है वो रिंग नहीं होता है। कई लोगों में लोग जोड़ों में डालते हैं ना, तो वो पैदाइशी वो जाहिर है वो उसे रिंग नहीं शो ना, जब वो बाही छोड़ेंगे तब रिंग होगा, अच्छे कबूतरों की निशानी जो है। उस्ताद जी नस्ल का भी तयन होता है आंख देख के कि किस नस्ल से इसका ताल्लुक है? यार ये 4 नस्लों से कबूतर बने हैं, ठीक है, 4 नस्लों से कबूतर बने हैं, तो ये सुर्खे, स्लेटी, सफेद और जाग, क्या बात, 4 कबूतरों की नस्लें हैं, जिधर मर्जी घुमा लो, इधर उधर उधर, वो कोई कहेगा ये पर इसमें है, ये पर, सब बकवास है। बेसिकली ये 4 रंग है कबूतरों के बीच में, नस्लें हमने बनाई है, ये चूहा है, ये बटेरा है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो है तो सबसे बेहतरीन हाल जो है, सबसे बेहतर जिसका ब्लड अच्छा है। लोग ऐसे देख के तो घबरा जाते हैं। आप लोगों ने देखा कई दफा एक कबूतर ऐसा आया आपके हाथ में, सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, वही बच्चे शाम तक उड़ाते हैं, ऐसे ही क्योंकि उसका ब्लड अच्छा है। तो वहां पे उस्ताद ने कहा, शम्स का एक मैंने वाकया सुना, अपने शागिर्द को 2 रुपए का कबूतर उन्होंने लेके दिया, तो शागिर्द खुद कहता होता था कि ये कबूतर उड़ना है भला, बाजी में डालने के लिए उन्होंने दे दी, वही शाम बैठता था कबूतर। आजकल जदीद दौर है बड़ा, एक तो ये जो जैली बने हुए एंकर वगैरह, ये फलां डील आ गई, फलां आ गई, वो लोगों को फंसाने के लिए, ये तो बदवाई लेते हैं लोगों से। बिल्कुल। ये जो लगा के बैठे हैं मजमा कि ये फलां आ गया जी, फलां आ गया, ये पूछे तो आप लोगों को कबूतर का पहचान भी है कि नहीं है? कोई कहता है जी 4 उंगली जोड़ है, ये हड्डी बंद है, फलां ये बंद है, ये फलां, इन्हें खुद पूछो कि आपको पहचान है? वो एक जब पर खोलते हैं तो कुंदा भी नहीं खोलना आता, थोड़ा सा कुंदा खोलते हैं, आगे इनके हाथ में वो कुछ मसला हो जाता है कि वो यानी कि कोई कैल्शियम की कमी या कुछ, पूरा कुंदा खोलो, मैं खोलता हूँ, एंड तक खोलता हूँ, देखो पर चढ़ा हुआ। तो ये क्या होता है, एक उंगली लगा देते साइड से, तो वो कुंदा छोटा सा खोल के दिखा दे, ये कबूतरबाजी, ये तो बेवकूफी है, लोगों को बेवकूफ बनाना। अच्छा उस्ताद जी आंख का तयन भी देख लिया, जरे वगैरह देख लिए, अब ये है कि आप कुछ देखते हैं जोड़ा लगाते हो? सबसे मैंने आगे भी 2-3 इंटरव्यू में ये कहा कि जिसकी हम लोग ये लोग जोड़ कहते हैं, हमें गंड कहते हैं, जिसकी गंड अच्छी है ना वो ही सबसे अच्छा है। गंड ऊपर वाली साइड? नहीं, वो नीचे जो जोड़ होते हैं ना, हम लोग उसको गंड कहते हैं, पुराने वक्तों के उस्ताद जो उसको कहते थे, ऊपर वाली तो गंड नहीं है, ठीक हो गया। ये लोग ऊपर से गंड पकड़ते हैं। अब जो नई जनरेशन आई है, बेचने वाले लोग खासकर, आज हम ये बना रहे हैं जी, आज हम वो बना रहे हैं, आज हम ये बना रहे हैं,
वो क्या क्या हंडिया बना दे तुम लोग, कबूतर बना रहा है बेवकूफो, बिल्कुल। उसको समझो, उसको हर फौरन से पहले एक कबूतरबाज को आप सीधी लाइन पे लगाएंगे ना, हाँ, दूसरा आगे ऐसे कह देगा इसमें ये नहीं है, बिल्कुल। उसमें वो नहीं है, वो थोड़ा सा उसका माइंड सही होता है, वो भी खराब कर देते हैं। हाँ। नहीं, अच्छा मुझे ये बताए, आप जब नया जोड़ा लगाते हैं, कुछ देखते हैं कि नर में ये होना चाहिए, मादी में ये होना चाहिए, या बस ठीक है ब्लड लाइन अच्छी है, जो नहीं सा नहीं मर्जी पकड़ के नहीं नहीं, लगा दिया उसका जोड़ा? स्टेमिना देखता हूँ मादी नार का, अच्छा, फिर उसके हाँ सबसे पहले तो मैं उसके गंड देखता हूँ, ठीक है, ये जोड़ों के काबिल है कि नहीं है। ठीक है। लेकिन जिसका ब्लड अच्छा है ना, तो उसका सारा कुछ ही अच्छा होता है। लेकिन ठीक। उसके बावजूद भी कई मैंने 2-4 जोड़े ऐसे लगाए हैं कि जिसकी एदा हड्डियां छोटी छोटी है, हम्म। लेकिन उसकी एदा जो गंड है ना वो ठीक है, अच्छा, बच्चे आगे से सही है, बच्चे सही निकले, और लेकिन उनके पर भी बरीक है, कमजोरी से पले हैं। ठीक है, लेकिन जब वो 1-2 दफा बच्चे पालेंगे, पलटा खाएंगे, ऑटोमेटिकली सीधे हो जाएंगे। ठीक हो गए। तो वही जब वो कबूतरबाज बाद में देखेंगे, जब बच्चे उठते देखेंगे, कहेंगे ये फलां बड़ा अच्छा है, जब उनको रिजल्ट का पता चलेगा तब कहेंगे, पहले से नहीं कहेंगे। तो मंडलियां लगाई होती हैं, वो पग्गे बांधी जाते हैं फजूल, ना किसी बेचारे को पता है उसे पग बांध रहे हैं, वो इस काबिल है कि नहीं है, ना वो पता ही नहीं कि क्या कबूतरबाजी हो अच्छा, रही क्या। साइज देखते हैं आप? साइज, नर का साइज बड़ा थोड़ा सा, हाँ मादी का छोटा? हाँ बिल्कुल, साइज अच्छा। ज्यादा चेस्ट उसकी बड़ी होनी चाहिए नार की तरह, मादी की थोड़ी कम होनी चाहिए। ठीक है। तो बैलेंस तो होना चाहिए, और जाहिर है। सर का साइज ये भी मैटर करता है? मैंने अक्सर सुना सर बड़ा होना चाहिए जी कबूतर का। अब ये टैडियो का तो जो सारी था, वो कहते थे बुड्ढी मुंह है, बरीक सरी वाले, तो पहले लोग इनको पसंद नहीं करते थे। हाँ। जब उड़ गए हैं तो अब सारी दुनिया इनके पीछे। तो पहले पिछले दिनों में सेठ वाले बड़े फेमस हुए हाँ जी, थे, बिल्कुल। सेठ वाले, और नोकें लंबी तो टांगे बिल्कुल। लंबी तो आंखें ऐसी, बिल्कुल। तो उसका पता वो कबूतरबाजी वो करनी है। अब गायब ही हो गया, वो सुनते तो नहीं मुझे उनका बड़ी नाम। देर ही हाँ। पहले मुझे पता था कि ये इन्होंने दलील होना बड़ी बुरी तरह। बिल्कुल। वही हुआ कि जो क्वालिटी वाला जानवर है ना, उसको तो कोई किसी भी दौर में वो कोई टेंशन नहीं है कि जिसने कोई रखे। सवाल नहीं है उसको। ना बिल्कुल नहीं। जिस सही। देखो ना, हमें 40 साल हो गए इनको संभाले हुए। तो 40 साल पहले लोग कहते थे कि जौंसले कबूतर नहीं उड़ते, जौंसले कबूतर नहीं उड़ते। बिल्कुल ऐसे। अब वो पिपला वाले ने उड़ा दिए, तो अब हर बंदा उठ के कह रहा है, वो वाले वो वाले वो बिल्कुल, वाले। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बेवकूफो, गए तो इधर से कबूतर है, क्या बात, उधर से कौन से आ गए, क्या बात। कौन से उन्होंने वो पैदा कर लिए बिल्कुल। हमारे लाहौर से, कि हम मेरे कबूतर है। मीरा क्या बात। साहब को मैंने दिए तो उन्होंने पकड़ के आगे से बनाए। क्या बात। हाँ। उस आज पिछले दिनों ये बड़ी बहस छिड़ी हुई थी कि जी लाहौर के कौन से कबूतर हैं। मैं खुद बीइंग अ लाहौरी ना, मुझे बड़ा ये चीज, मुझे तकलीफ हुई इस बात में कि जी लाहौर के तो कोई कबूतर ही नहीं है। बताएं जरा लोगों को, हमारे व्यूअर्स को, लाहौर के कौन कौन से कबूतर? ये जो हमारे कबूतर है, ये लाहौर के कौन से थे? हाँ। ये जिस इलाके में कबूतर आ जाते हैं ना, उसके कसूर में कोई कसूर ने पैदा किए थे, हाँ। उधर भी फिरोजपुर से ही आए फिरोजपुर थे। से आए थे, ठीक है ना। तो इसी तरह सारे इलाकों से आए, जिससे रख लिए। लेकिन लाहौर में बड़ा काम हुआ नस्लों के ऊपर। टेडी भी यहाँ पे मुतारफ हुए, टोपी, शिकरे, बेनजीर। शौक लाहौरियों को है ना, साइडों पे किसी भी इलाके में कम है, बिल्कुल। सब तरफ होता है, लेकिन लाहौर में ज्यादा है। वो इसीलिए यूनिवर्सिटी क्यों कहा जाता था, बिल्कुल। कि पहले बड़े अच्छे उस्ताद, सीनियर थे, समझदार थे, वो बड़े उन्होंने मेहनतें की, जिसका फल हम लोग खा रहे हैं। क्या हुआ? मेहनतें उन्होंने की है, कोई हमने कोई पैदा नहीं कर दी है। ये उन्हीं के कबूतर जो हम लोगों ने संभाले हैं। क्या हुआ? तो लेकिन लोगों को ना सही गाइड नहीं करते। हमें खुद शौक है, बिल्कुल बिल्कुल। हम सारा दिन सारे काम जैसा मर्जी कोई मसरूफियत हो, इनको टाइम पहले सबसे जाहिर सी बात है, इनको ना टाइम दे तो गुजारा ही मैं नहीं सुबह होगा। फजर की नमाज पढ़ के ऊपर कबूतरों के पास चला जाता हूँ, तो मुझे आप 10 बजे भी देखे छत पे अकेला ही बैठा होता हूँ कबूतरों के पास। वो मुझे कोई गाने नहीं सुनाते, मैं उनको देखता हूँ, ऐसे ही है। वो अपनी खूबियां बताते हैं जानवर। कोई है उस साथ ही आपको रिग्रेट या कोई कि ये मैंने नहीं रखना चाहिए था या शौक नहीं करना चाहिए था, कोई ऐसा पछतावा कबूतर रखने का? बहुत अच्छा शौक है, सारी जिंदगी आपने गुजारा। नहीं बहुत अच्छा शौक है। अच्छा। ये साफ सुथरा शौक है, अगर किया जाए तो साफ सुथरा रख के किया जाए तो बिल्कुल। लेकिन ये जो लोगों को मिसगाइड करते हैं ना, वो नहीं सही है। किसी को ना किसी का अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला आपका भी अच्छा करता है। सही। तो अगर आप घर से ही बैठे हैं कि इसको आगे नहीं आने देना, तो कई तो प्रेशर से ही मारे जाते थे। किसी जमाने में मेहर साहब मेरे उस्ताद हैं, उनकी और चौधरी सखी की बाजियां लगती थी। ठीक। ये बड़ा अच्छी फाइट होती थी इनकी। ना जी बिल्कुल। तो लोग जरूरत नहीं करते थे इनसे बाजी लगाने की।
अब लोगों के पास ये हट गए दोनों ही, गेम से निकल गए, रिटायर हो गए दोनों। अब बेशुमार छतें बन गई, बिल्कुल। तो अब दफे भी बेशुमार बन गई। पहले तो नुमाया होता था ना, फलान अब दफ 2-3 पार्टियां थी सारी। कट होते थे, एक दूसरे से बादियां लगनी, कट की बादी लगनी। अब जिसके 4-7 बंदे हैं तो वो अपनी दफ बना लेता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो अपनी दफ बना के तो वो बादियां लगाते हैं, वो सारी खिचड़ी पक गई है। सही। अच्छा, तो मैं व्यूअर्स आपको बताता चलूं कि हाजी मेहर असगर साहब के ये शागिर्द हैं। किस दौर में शागिर्द हुए उस हाजी, ये भी बताएं जरा। ये 90 से पहले हुआ हूँ। 90 से पहले 30 एक साल हुआ। 35 और आगे आपने किसी को शागिर्द किया फिर? काफी शागिर्द हैं मेरे। अब तो मैं करता ही नहीं, मैं कहा भाई हम कबूतरबाज है नहीं। हाँ। सही। तो बादी उड़ाते रहे, काफी अच्छी है, बादी उड़ती रही है हमारे अंदरून शहर से। तो अच्छे भी उड़े हैं, लेकिन ये जो है अब वो बच्चे बड़े हो गए, अब अपनी भी उम्र ऐसी हो गई कि नहीं इतनी स्ट्रगल कर सकते। अब आप कबूतर परवर हैं, बस दाना डालते हैं कबूतरों को, उनका मजा लेते हैं। बस लेकिन ये है कि कोई ले जाते हैं, अगर कोई 2-4 भी ले जाए तो बस मुझे वैसी टेंशन, किसी ने कहता है मैं आना है तो मुझे रात को वैसी नींद नहीं आती, पता नहीं कौन सा ले जाए कौन सा ले जाए। क्या हुआ? तो लेकिन ये है कि जिसको भी दिया अच्छा ही दिया। अच्छा, एक और उस्ताद जी का क्लेम है, मैं आपको ये भी बताता चलूं। उस्ताद जी कहते हैं, अव्वल तो ये कहते नहीं है कि मुझसे कबूतर खरीदो, लेकिन ये कहते हैं अगर किसी ने कोई गारंटी लेनी है ना, कबूतर लेने हैं मेरे से, तो जो नहीं उड़ता ना कबूतर आपका, वो आप मुझे वापस दीजिए मेरा कबूतर। ये उस्ताद जी का क्लेम है। और उस्ताद जी 35 साल हो गए, कितने को कबूतर वापस कोई आए? नहीं वापस आया। अच्छा, और की डिमांड आती है कि और दे दें। कई जी ये कई होता है ना, 1-2 दफा ऐसा हुआ जो थोड़े लोग बेसब्रे हो जाते हैं कि जल्दी से वो एक समय वो यानी कि जाते साथ ही रात को बैठना शुरू कर कि उन्हें दरअसल अपने पे भी भरोसा नहीं ना होता। कि अपने पे भरोसा होता है तो बंदा। कुछ सारी लोग बेचारे वैसे ही ट्रस्ट नहीं करते किसी पे। आजकल ना लाखों रुपए दे के भी लोग अच्छे कबूतर नहीं देते, लोग छांट दे देते हैं। नहीं, मेरी जो खुद नहीं रखना होता वो लोगों को दे देते हैं। होते भी नहीं लोगों के पास ऐसे कबूतर कि बस वो शो पीस बना देते हैं, खूबसूरत हो तो वो कस्टमर भी बड़ी जल्दी फंस जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। कि वो बड़ा खूबसूरत है, ये खूबसूरत को क्या करना जब उसने काम ही नहीं करना। बिल्कुल। तो लोग यही करते हैं कि ज्यादा खूबसूरत कबूतर को ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम कैसे है कि चाहे जैसा मर्जी हो, रिजल्ट होना चाहिए। हाँ जी, कारगर होना चाहिए। बिल्कुल। अब जो मुझसे ये 2-3 इंटरव्यू किए तो मेरे इतने के फोन, इतने के लोगों को मैंने कबूतर दिए, तो मैं खुद ही डरना शुरू हो गया कि ये खत्म ना हो जाए। क्योंकि मैं अपने हिसाब से देता हूँ जरूर हूँ। तो ये नहीं कहता कि अभी सारे बिक जाए। जैसे वो बंदा मुझे वो कुवैत से फोन करी जा रहा है बार बार, दूसरे तीसरे सोचा है, मैं बड़ा कुछ सोचा है, हम नहीं दे रहे। तो कई लोग कहते हैं 48 जोड़े तो एक साइड पे है ना, तो 24 जोड़े एक खाने में है, तो वो आप ही बना लेंगे। मैं कहा नहीं यार, बड़ी स्ट्रगल है। तो वो एक मेरा कबूतर निकल गया था, 3 दिन बाद आया। क्या हुआ? उसके पीछे लगे है बड़ी दुनिया के, हमने मैं कहा नहीं भाई, इसके कई पट्टियां पट्टे, कई उसके बैग भाई। तो मैं कहा बड़े शौक है। आपकी जिंदगी का निचोड़ है ये कबूतर। हमारी क्या जिंदगी, हमने तो इश्क किया इनसे, लेकिन जिस बंदे ने बनाया उस्ताद सकलैन भट्ट ने, उसकी मेहनत है सारी। कि सारा क्रेडिट उसी को जाता है। अच्छा, उन्होंने संभाले, उन्होंने जैसे हमने भी मैं किसी को बड़े बड़े ताल्लुकात है लोगों के साथ, मैं बड़ी मुश्किल से बचा के रखे। क्या हुआ? के तरीके से इन कबूतर को संभालना बड़ा मुश्किल है। अच्छा कबूतर आपके हाथ आ गया ना, तो तल्लकात या रिश्तेदारी तो ये बड़ा कुछ छोड़ते नहीं है फिर ये वो। तो मैं इस मामले में मैं बदील हो जाता हूँ कि मैं नहीं देता। ले जी व्यूअर्स, मेरा आज का मकसद पूरा हो गया। मैं सही बंदे के पास आकर बैठा और इंटरव्यू कर रहा हूँ। मेरा आपको पता है मेरी आदत नहीं है हर घर पे जाके इंटरव्यू करने की, ना मेरे पास इतना टाइम। अच्छा, मुझे भी शौक नहीं होता इंटरव्यू पे आज वो यूट्यूब पे आओ, ये करो, फलां को ये करो। दुनिया को देखे, मेरी बात सुने, कोई भी इनको ना सीधे रास्ते पे नहीं ला सकता। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, कि ये जब तक इंसान को ठोकर ना लगे, बिल्कुल ऐसे, तब तक ये संभलते नहीं। बिल्कुल है, जितना मर्जी बता ले, जो मर्जी। अब आप देखो कि दुकानों से या मार्केटों से कबूतर कहाँ मिलते हैं। हाँ जी, वो कोई पागल थे जिन्होंने ये कबूतर रखे हैं, क्योंकि दुकानों पे 2-2 हज़ार का, 1000 का, ये कबूतर थोड़ी होते हैं। 2000 का, 4000 का, फलां का। वो कलर से कबूतर मिल जाते हैं। जो कलर देखे तो कह देते फलां तो फलां। मैं तो वो देखता हूँ कि जो देख के बताते हैं जी इसकी हड्डी इतनी है, ये पर इधर जा रहे हैं, इसके जोड़ ऐसे हैं, वो सारी चीजें फेल है। हाँ जी। जिसका ब्लड अच्छा है उसके आगे सारी चीजें फेल है।
चले चले उस्ताद जी, अब अगर आप इजाजत दें तो कबूतरों का भी कुछ शौक करवाएं अपने व्यूअर्स को। व्यूअर्स यहाँ तक बातें होगी, खरी बातें हैं उस्ताद जी की, मजीद बातें भी करेंगे, लेकिन अब आपको साथ साथ शौक भी करवाएंगे। आप देखिएगा कि कबूतर इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आए। अच्छा उस्ताद जी, अपना नंबर प्लीज बता दें हमारे व्यूअर्स को। व्हाट्सएप बने मेरा 0313 हम्म 78 93 193। अच्छा इसी पे वो बना हुआ है, दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप है 0300 हम्म 455 8601। अच्छा व्यूअर्स, ये नंबर मैंने आपका उस्ताद जी का शेयर कर दिया आपके साथ। किसी ने कुछ पूछना हो, कोई रहनुमाई लेनी हो, कबूतरों के मुतालिक कोई बात करनी हो, आप डायरेक्ट उस्ताद जी से बात कर सकते हैं। ठीक है उस्ताद जी? ठीक है, ओके। ले जी व्यूअर्स, ये भट्ट साहब कबूतर लेकर आए हैं अपना। भट्ट साहब साथ साथ बताई भी जाए हमें। एक करिश्मा जी, करिश्मा, ठीक हो। इनका है क्लोजअप, बहुत ही पायदार कबूतर है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें नजरे बद से बचाए। मैंने बजाते खुद भी शौक। देखो पर लोग इस तरह कर दे रहे, देखो खोलो पर, क्या बात, अयो तो निकलने पे भी चौपर। हाँ जी, ठीक हो, ठीक है उस्ताद। बिल भी देख लो, ये पंजे भी देख लो। इन्हें देखे कबूतरबाजी नहीं, बस ऐसे जिस तरीके साडा नॉलेज है, इस तो वध के कबूतरबाजी कोई नहीं। ठीक हो गए। ले जी, हम छत पर आ गए हैं उस्ताद जी की। अब आपको शौक करवाते हैं। बहुत ही नायाब कबूतर हैं। आप बने रहिएगा, शौक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। और मज़े के साथ साथ ये कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा कि अच्छे कबूतर, ब्लड लाइन अच्छी और उड़ने वाले जो उनसे कबूतर है ना, वो कौन से हैं। ये कबूतर है, इनकी स्टैंडिंग्स देखें माशाल्लाह से। साज इधर ही दिखाई जाए, बाहर आगे ज़्यादा अब मैंने कहा आपको भी ना तंगी हो। ये भी करिश्मा है जी? हाँ जी। अच्छा उस्ताद जी, करिश्मा मतलब क्या नाम किस तरह पड़ा? कोई इनका मतलब खूबियाँ इस तरह की थी या खूबसूरत है फिल्म एक्ट्रेस करिश्मा से? नहीं, मैंने खुद नाम रखा था। ये हमारे इलाके में एक करिश्मा मादी उड़ी थी, मैं क्या वो करिश्मा नहीं है, ये है। हाँ, इनको उड़ने का शौक है। सही सही, ठीक हो गया, बहुत ही लाजवाब। वाह जी वाह, ये चूहा बिल्कुल चूहे के साथ इसकी मुनासबत है इस मादी की। तो साजी ने बताया हमें कि इनके अंदर 3-4 नस्लें। ये मोहम्मद खान जिसे ये कहते हैं काजल। ठीक हो गया, ये भी आपका अता किया हुआ नाम है इनको, काजल? नहीं, काजल तो उन्होंने खुद ही रखे। किन्होंने? उस्ताद चक्के ने? नहीं, पिपला वाला ने रखे। पिपला वालों ने रखे तो हैं। हम लोग मोहम्मद खान ने। ठीक हो गए, ठीक हो गए, ठीक हो गए। ये देखे पास, वाह जी वाह, ये भी खराब हुए पर निकाल रहे। ठीक हो गए। साजी को मादी का भी एक आधी का शौक कराएं। ये बहुत अला मादी है व्यूअर्स, मैं मतलब फैन हो गया हूँ इस मादी का। ये देखें, ये वाह वाह जी वाह, क्या बात। ये भी करिश्मा। जरे देखिए व्यूअर्स, क्या बात। और लोग तो भाई फिल्टर लगा के दिखाते हैं, मैं क्या हम कोई वो थोड़ी है कि व्यूअर्स एक खुसूसी शौक करवा रहे हैं आपको। पार्ट्स वगैरह कोई भी नहीं बनाने मैंने इनके। ये मतलब एक ही वीडियो आपको, सिंगल वीडियो में सारा दिखाएंगे शौक। ये करिश्मा। ठीक हो गई। उसारी आँख दिखाएं जरा दोबारा। ठीक है। ये देखिए पूरा अली वाला बना है। ठीक, ये देखिए,
ठीक हो गया उस्ताद जी। उस्ताद जी जब ये उड़ने में आते हैं तो फिर प्याजी डोरा ले आते अपनी हाँ आंखों जी में? बिल्कुल, पर दिखाएं जरा दोबारा इसका। क्रीज पड़े हैं सारे तकरीबन। कोई मसला नहीं उस्ताद जी, बस ये रिजल्टेड कबूतर है, जो भी है यही है बस। ठीक हो गया उस्ताद जी, अगली ब्रीड की तरफ बढ़े अब आपकी। ये मोहम्मद खान है। ठीक हो गया, वाह ठीक है उस्ताद। ठीक है, पर दिखाएं। ठीक, देखो टैडी, ले जी व्यूअर्स, ये अब उस्ताद जी के टैडी हैं, ये मैरों वाले टैडी हैं असल। वाह उस्ताद जी पकड़ के रखिएगा जरा, क्या बात। ठीक, ठीक हो गया। ले जी व्यूअर्स, शौक करें मज़ा ना आए तो पैसे वापस, ये वो वाला हिसाब। वाह जी वाह। ठीक है उस्ताद जी, पर दिखाएं जरा इसमें। ये क्रीज पे है। ठीक है उस्ताद, छोड़ो उस्ताद जी, थोड़ा सा आप इधर आए। हाँ ये वाह, ठीक है उस्ताद। ठीक, ले जी व्यूअर्स, ये मैरो वाले टैडी हैं। ये इन कबूतरों का भी तूती बोला है लाहौर में, इन्होंने मनवाया हुआ अपना आप इन कबूतरों ने। उस्ताद जी के पास बड़ी वाफर तादाद में मौजूद है। और ये उस्ताद जी कह रहे हैं एक ही जोड़े के हैं सब। जी उस्ताद जी, अब कौन से कबूतर दिखा रहे हैं? गोल्डन, गोल्डन मियाँ साहब वाले? हाँ जी, नहीं जी, ये हैं मियाँ असल साहब गोल्डन वाले। ये है। क्या बात, वाह। ठीक है उस्ताद जी, पर दिखाएंगे। ठीक हो गया। वाह जी वाह। क्रीज पे है बात। सारी खुराक लगदा हैवी पांदे हो तुसीं कबूतरां नूं ते ਉਹ ਤਾਕਤ ਚੈਨੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਜ਼ ਬੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਲੇ ਕਰੀਜ਼ ਦਾ। माशाल्लाह। करिश्मा जो स्लेटी निकले जी। अच्छा ये करिश्मा कला कबूतर है। क्या बात, नहीं जी ये करिश्मा से निकला हुआ स्लेटी। उस्ताद जी अगू मार दे फिर स्लेटी। हाँ जी ठीक है जी, पर दिखाओ दे। वाह ठीक है उस्ताद जी, ए मेरे ख्याल नाल काफी है शौक करना। चलो बस ठीक है, फिर दिखा। हाँ ले गोल्डन ही क्या भी। वाह जी वाह। ले जी ये आखिर में आपको शो स्टॉपर दिखाने लगे। वाह जी वाह। पर दिखाओ सॉरी। ठीक हो गया। नहीं जी स्टैंडिंग्स भी दिखा दी आपको व्यूअर्स साथ। ये है कबूतर। उस्ताद जी एंड कोई भी तुसी गल करना चाहो अपने किसी प्यार करने वाले नाल, कोई पैगाम कुछ भी। बहुत मजा आया तुहाडे नाल गुफ्तगू करके।
और बड़ा मनु महसूस होया, मैं कबूतर देख के बड़ा अच्छा लगा। थोड़े रखो, सुथरे रखो, बस बच्चा ही जोड़ा रखो। ठीक हो गया। नहीं जी व्यूवर्स, उस्ताद जी का पैगाम है, थोड़े रखें, सुथरे रखें, एक रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का शौक आपको पसंद आया होगा। मामा सामने ये दिख रहे हैं, अच्छा ये है जी मोहम्मद खान। ये जोड़ा बच्चे कैसे कलर के निकले, वाह जी वाह। एक ही कलर के लाएगा उस्ताद जी बच्चियां दा? फिरोजपुरी दे। आहा हा, देखो ये प्योर मोहम्मद खान है, देखो कड़िया कालिया पाई है, क्या बात, काजल कहते हैं। क्या बात। ले जी व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का शौक आपको पसंद आया होगा। मैं खुद बड़ा महसूस हुआ हूँ। बहुत कम इस तरह के लोग मिलते हैं कबूतर परवरी की फील्ड के अंदर जो अपने शौक के साथ मुखलिस हों और सफ़ेद पोशी में अपना शौक कर रहे हों। तो इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे एक नए शौक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।